गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 तक हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 से आज जो है सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ना, ये एसचंद बुक का ही है। पेज नंबर 28 29 का ये क्वेश्चन है ना। 38 39 का ये क्वेश्चन है ना। देखा ये क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है, बोला है इन द गिवन सर्किट, जो दिया हुआ सर्किट है गिवन बिलो, जो दिया हुआ है 5 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम 40 ओम 30 20 इस तरह से दिया हुआ रेजिस्टेंस का जो है कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है। बता रहा है कनेक्टेड इस वन बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड नजर आ रहा है क्या, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर इसमें बोला कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, यानी सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस हमको पता करना है कि कितना कंप्लीट रेजिस्टेंस है। फिर बोला है टोटल करंट फ्लोइंग इन सर्किट, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई का वैल्यू आपको निकाल देना है। यहाँ से जो आई कितना फ्लो होकर जा रहा है, बहुत आसान। जैसे आपको पता है कि हम टोटल रेजिस्टेंस हमको निकाल लेना है। टोटल रेजिस्टेंस जैसे निकालेंगे एक ऐसा रेजिस्टेंस हमको सामने आएगा जो इसके बदले में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है ये 12 वोल्ट का है, जैसे कि आपको पता है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल है और इसके बदले में, इस तरह के बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस आर हम यहाँ पर पुट करके रख देंगे कैलकुलेट करने के बाद से, और भी दिया है आर, ये निकल सकता है इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। ये फॉर्मूला के हिसाब से तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि रेजिस्टेंस को निकालना, टोटल रेजिस्टेंस को। अगर हम बोले कि ये चीज पैरेलल में, ठीक है, ये भी पैरेलल में, तो अगर हम बोलते हैं कि इसके लिए अगर हम आर यही कैलकुलेट कर देते हैं तो बोले आर इक्वल टू में हम क्या करेंगे, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, क्या है सिर्फ दो रेजिस्टेंस है, तो R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2, ये फॉर्मूला है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, और डिवाइडेड बाई 10 में 4 थोड़े 10 में 40 है ना, तो 400 हो जाएगा ना जी। 10 में जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा, ये बात सही है। और फिर ये 10 में 40 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म हो गया और ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पता चला कि इसके बदले में 8 ओम का रेजिस्टेंस हम रख सकते हैं, ठीक है। इसके बदले में 8 ओम का रेजिस्टेंस रख सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए भाई आपको इसके लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रेजिस्टेंस है, सिर्फ इसके लिए 2 रेजिस्टेंस के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर कहें कि आर टोटल, जैसे हम बोले आर टोटल इक्वल टू में 1 अपॉन, इसके लिए आर टोटल निकालने के लिए आपको 1 बाई आर लिखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला 1 बाई आर 1 प्लस में 1 बाई आर 2 प्लस में 1 बाई आर 3, ये आर 3 तक लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 रेजिस्टेंस है। उसके बाद से इस फॉर्मूला को आपको लिखना पड़ेगा, और 1 बाई आर 1 कितना है जी, ये 30 है, प्लस में 1 बाई आर 2 कितना है जी, ये 20 है, और 1 बाई आर 3 कितना है, तो 60 है, ठीक है। क्या 30 है, 20 और 60 है, तो 30 20 का 60 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 30 है हमारे पास, ठीक है, और 20 है और 60 है, इसका एलसीएम 60 ही आएगा। देखिए 10 कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये 6 हो गया। फिर 3 से कर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 3 2 6, फिर 2 कर लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 3 6 6 में 10 से इंटू करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम कहें 1 बाई आर इक्वल टू में, तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। 30 से 60 दो बार में आता है तो 2 प्लस में, 20 से 60 3 बार में आता है तो 3 प्लस में, 60 से जो 60 एक बार में आता है इतना, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू में 3 2 5 1 6 है ना, 3 1 4 2 6 बटा में ये हो गया कितना 6 है ना। तो ये 6 से 6 खत्म हो गया, यानी कि 1 अपॉन कितना 10, यानी हमने देखा ये कि 1 बाई आर इक्वल टू में लिख सकते हैं जो 1 बाई 10, ठीक है, लिख सकते हैं ना जी। तो यहाँ से आर निकालेंगे तो 10 अपॉन 1 इनटू 10, ठीक है। क्या आर जब आर को पलट देंगे तो 10 अपॉन 1 भी पलट जाएगा। एक ऐसे कर दीजिए आर को 1 से मल्टीप्लाई किए तो इक्वल टू में 10 1 से 10 ओम आ गया, कितना है जी 10 ओम आ गया, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि ये हमारे पास कितना है जी 8 ओम आया है, और ये कितना है जी 10 ओम आया। अब इन दोनों को, ये दोनों क्या है सीरीज में, ये इसके सीरीज में है, तो इससे पहले एक और रेजिस्टेंस आप जोड़ सकते हैं, है ना, यहाँ पर ऐसे कर करके, जो कि ये जो इसको सॉल्व किए तो आया कितना 8 ओम आया ना, 8 ओम। देखिए इसको सॉल्व किए तो 8 ओम आया, इसको हम 8 ओम यहाँ पर रख देते हैं, और इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ इसको सॉल्व किए हैं तो हम कितना 10 ओम आया, 10 ओम निकाल देते हैं। तो 8 और 10 दोनों सीरीज में हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया जी 18 ओम हो गया, ठीक है। क्या 8 10 18 ओम हो गया, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमको 18 ओम का रेजिस्टेंस मिला है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी इसके अक्रॉस में, तो कितना 12 वोल्ट का। तो अगर हम बोले यहाँ से कि आई निकालिए, आई, तो आई निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और इसके अक्रॉस में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर बाय ओम्स लॉ, ठीक है। इसको आप लिखना है तो लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ।
तो भी कितना है, भी हमारे पास 12 है और आर कितना है जी 18 है। ठीक है, तो इसको कट करेंगे 6 दूनी 12, 6 तरीके 18, पॉइंट डालेंगे तो ये 0 आएगा, 3 6 18। ठीक है, तो 2 बचेगा, फिर 3 6 18, यानी कि 0.66 एम्पियर। ठीक है, आई कितना है 0.66 एम्पियर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ जी 18 ओम, और टोटल करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है 0.66 एम्पियर। ठीक है, इसका आंसर आप मिला लीजिए, इसका आंसर जो है आप मिला लीजिए। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, 18 ओम और 0.66 एम्पियर इसमें दे रहा 0.67 एम्पियर। तो ये आगे जाएगा ना जी, तो सबको हटा करके ये एंड तक इसको भी जो है ये नॉन रिकरिंग है ना, रिपीटिंग जिसको बोल रहे हैं, नॉन रिकरिंग रिपीटिंग है, तो सबको हटा करके 167 डाल दिया गया है अप्रॉक्स में। तो इसको अप्रॉक्स में आप लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर। ठीक है, ये दोनों सही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, इसको मिटा दें, ये काम रफ में आपको करना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए यहीं पर, इसको चाहिए तो आप यहाँ पर पहले सॉल्व कर सकते हैं और फिर जो है इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को अलग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कर दिया, आप अलग कर लीजिए, है ना, या यहीं पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा फिगर बनेगा तो यहाँ जगह रहेगा तो ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 बोला है इन द सर्किट डायग्राम, दिया हुआ 24 नंबर में, इन द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम दिया गिवन बिलो। ठीक है ना, बोल रहा है गिवन बिलो 3 रजिस्टर। ठीक है, 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3। ठीक है, कितना जी 5 ओम है, 10 ओम है और 30 ओम है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली बोला है एंड आर कनेक्टेड एज सोन। ठीक बोला है, आर कनेक्टेड है ना, दिया हुआ है और गिवन है, लिख देते हैं ना, गिवन तो दिया हुआ। चलिए इसको फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन को फिगर बनाते हैं। बोला है यहाँ पर कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है। ये बैटरी है, बैटरी 12 वोल्ट का है। ठीक है, इधर से करंट जाए से बात जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है ना, और यहाँ स्विच लगा हुआ, पिछले वाला में भी स्विच लगा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब ये क्लोज स्विच है, करंट इसमें फ्लो होगा। R1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम। ठीक है, ये दिया R1 जिसका वैल्यू 5 ओम कह रहा है। ठीक है, ये R2 जिसको बोला है 10 ओम बोला है, ये R3 है जिसका वैल्यू बता रहा है जी 30 ओम। ठीक है, R1 कितना है 5 ओम है, R2 10 ओम, R3 30 ओम है। ठीक है, इस तरह से बात हो गया। और 12 वोल्ट का बैटरी है। तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, है ना, क्वेश्चन मांग रहा है में बोला है कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ठीक है, हर एक रजिस्टर से करंट मांग रहा है। ठीक है, रजिस्टर। बी नंबर में बोल रहा है टोटल करंट इन द सर्किट। सी नंबर में मांग रहा है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब देखिए बोला है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट जा रहा है ये मांग रहा है। टोटल करंट इन द सर्किट, और फिर आई जो टोटल करंट इसमें फ्लो होगा, यहीं से स्टार्ट होगा टोटल करंट, तो टोटल करंट मांग रहा है। फिर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, और फिर टोटल रेजिस्टेंस, इसके कॉम्बिनेशन में एक नया रेजिस्टेंस हमको बताना होगा। ठीक है, ये इस तरह से बात हो गया है ना। क्वेश्चन जो है इस तरह दिया हुआ है 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। ठीक है, और 12 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ। चलिए हम चलते हैं। जैसे कि पता है आपको कि ये करंट यहां से निकलेगा और करंट जाने के बाद से 3 ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तीनों ब्रांच में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा
वो अलग अलग करंट होगा, ये भी बात पता है, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है, इसी वजह से अलग अलग करंट है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, क्या चीज, यहाँ पर एक चीज है कि ये 12 वोल्ट की चूंकि बैटरी है, समझिएगा, और 12 वोल्ट का बैटरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में कितने का है, 12 वोल्ट का ही है। देखिए है ना, 12 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव, ये 12 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट यहाँ कनेक्टेड है, 0 वोल्ट यहाँ कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में है। और वैसे भी हमको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम रहता है, यानी हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम मिलने वाला है, ये बात पता लग गया। तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट ये दिया हुआ है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, और ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो भी दिया, आर दिया था, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें भी दिया हो, इसमें भी आर दिया हो, तो करंट आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का ही है, और रेजिस्टेंस दिया हो, तो करंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो पता लगा तीनों का करंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये बात हो गया। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर निकल गया, तो उसके बाद हमारा टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितना निकाल, सबको जोड़ देंगे, टोटल करंट निकल जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल देंगे। चलिए हम निकालते हैं। अगर हम बोले आपसे इसको, अगर बोले देखा जाए, हम आई यहां से गया और हम बोले कि ये हमारे पास I1 गया, इसमें गया I2, ठीक है, इसमें गया I3, एग्जांपल लिया I1 I2 I3 ले लिए। तो अगर I1 निकालना है तो हम बोलेंगे I1, ठीक है, तो V अपॉन R, जैसे हमको पता है ओम्स लॉ से, तो V इसके अक्रॉस में हमको देखना है, जिसके पास रेजिस्टेंस में हम करंट ढूंढ रहे हैं, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में देखना है उसके आर पार के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो देखिए 12 वोल्ट या 0 वोल्ट, 12 में से 0 गया 12 वोल्ट, तो कहेंगे V अपॉन R, ओम्स लॉ से V अपॉन R यहां लिख देंगे, ओम्स लॉ, ठीक है। V कितना है जी, तो V हमारे इसके आर पार 12 है, और रेजिस्टेंस कितना है, ये 5 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, पॉइंट डालेंगे 5 के 20, ठीक है, तो इतना एम्पियर का ये I1 हमको करंट मिला। I1 इक्वल टू में 2.4 एम्पियर का हमको करंट मिला, ठीक है। I2 इक्वल टू में V अपॉन R, V कितना है जी, इसके आर पर, इस रेजिस्टेंस के आर पर V कितना है, तो भी 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है, वो 10 है, यानी कि 1.2 एम्पियर। I2 इक्वल टू में कितना हो गया, 1.2 एम्पियर, ठीक है, 1.2 एम्पियर का I2 हो गया, ठीक है। I3 इक्वल टू में अगर बोले तो V अपॉन R, तो I3 जो निकालना है, तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमको चाहिए जो करंट, जिस रेजिस्टेंस में करंट चाहिए उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढे, तो भी 12 वोल्ट है, 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है जी, ये 30 है, ठीक है, कितना है 30 ओम है, तो 3 चौक के 12, 3 एकम 3, यानी कि 0.4 एम्पियर, ठीक है। यानी I3 कितना निकल गया है जी, I3 इक्वल टू 0.4 एम्पियर का करंट निकला है। तो ये निकल गया हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना है। फिर क्वेश्चन आगे मांगा है, ये एक आंसर है, ठीक है, ये एक आंसर है, तो टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कितना जो है फ्लो हो रहा है, तो I इक्वल टू में जो I यहां तक गया है वही I तो बटा है I1 I2 I3, तो I इक्वल टू में I1 प्लस में I2 प्लस I3, ठीक है, तो कहेंगे यहां पर I इक्वल टू में I1 प्लस में I2 प्लस में I3। I1 कितना है जी, 0.4 प्लस I2 कितना है, I2 है आपको 1.2 प्लस I3 कितना है 0.4, ठीक है, देखिए 2.4 1.2 और 0.4, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, ये 4 है 2 है, 4 और 2 6 और 6 और 4 10, 0 हाथ में 1, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर 1 और 2 3 और 1 4, यानी कि 4 एम्पियर का टोटल करंट फ्लो हुआ था, कितना जी, है ना, 4 एम्पियर का टोटल करंट हमको फ्लो हुआ था, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि 4 एम्पियर का क्यों होगा, ठीक है। फिलहाल अभी समझिए कि तीनों को जोड़ दिए तो हमने टोटल करंट निकाला 4 एम्पियर का, ये हमको पता लगे, ये प्रोसेस भी है। आगे चलते हैं। अगर हम बोले क्वेश्चन नंबर 2 बोले टोटल करंट सर्किट मांगे, टोटल सी, ये बी का आंसर था, ठीक है, ये बी का आंसर था। सी नंबर को देखा जाए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट, तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो इसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस डालेंगे इसके बदले में जो सबके बराबर हो, दैट इज 1/R इक्वल टू में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ऐसा क्यों किए जो, क्योंकि ये तीनों के तीनों पैरेलल में, पैरेलल का ये फार्मूला है 1/R इक्वल टू में 1/R1, R1 की जगह पर कितना रखेंगे जी 5, 1/R2, R2 की जगह पर कितना रखेंगे जी 10, 1/R3, R3 की जगह पर 30, ठीक है, हम रखें 5 10 और 30। आपको कंफर्म करने के लिए 5 10 और 30 का एलसीएम निकालिए, 5 10 5 6 30, ठीक है, और ये 2 1 1 2 3 6 5 2 10 10 3 30, एलसीएम कितना हो गया जी 30, ठीक है। एलसीएम ये काम कर लिया आपने, 30 एलसीएम होगा, 5 से 30 6 बार में 6 प्लस 10 से 30 3 बार में
3 प्लस 30 से 30 एक बार में इतना 1/r इक्वल टू में 1/r इक्वल टू में 6 3 9 1 10 बटा में 3 0 से 0 चला गया। r इक्वल टू में कितना है जी 3 ओम आया। कितना है r इक्वल टू में 3 ओम आया। कितना है ये 3 ओम आया। अब थोड़ा देखा जाए हमने कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लिया, इसके बदले में टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा इसको प्रूव करना है कि I कितना 4 एम्पियर ही आएगा। जैसे भी हम बात कर रहे हैं कि इसके बदले में एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एक बैटरी से। ठीक है, कितना वोल्ट का बैटरी है ये बैटरी है आपको कितना वोल्ट का बैटरी जी 12 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं 12 वोल्ट का बैटरी है। तो अब इसी रेजिस्टेंस इसके बदले में एक नया रेजिस्टेंस R डाल दिया हम। ठीक है, और इस बैटरी को 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो I इक्वल टू में V/R 12/3 दैट इज 4 एम्पियर आया कि नहीं वही चीज। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम यही लिख देते हैं कहें I इक्वल टू में तो कहेंगे V/R। अब V कितना है जी तो 12 है और R कितना है जी 3 है। 3 चौके 12 यानी कि I इक्वल टू में 4 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ था। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए बात की। ये जरूरी नहीं है, जब अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बोर्ड के एग्जाम में तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से कह दिए 4 एम्पियर है। कंफर्म करने के लिए आपको समझाने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जैसे भी निकालिए आपको 4 एम्पियर ही करंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सॉल्व हो गया, आप आंसर मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 देखें क्या करें। क्वेश्चन 25 बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस a PD of 4 volt is applied to two resistor of 6 ohm and 2 ohm connected in series. Calculate पहला the combined resistance, दूसरा the current flowing, तीसरा the PD potential difference across the 6 ohm रजिस्टर। ठीक है, अक्रॉस में डबल सी नहीं होकर के एक ही सी होता है। चलिए अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। ठीक है, बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट अप्लाइड टू रजिस्टर ऑफ 6 ओम है ना, 6 ओम और 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में अप्लाई किया गया। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस द करंट फ्लोइंग द पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि a potential difference of 4 volt is applied to two resistor of 6 ohm and 2 ohm connected in series। किसमें कनेक्टेड है जी सीरीज में कनेक्टेड है। 6 ohm का रजिस्टर है और ये 2 ohm का रजिस्टर है। 6 ohm का रजिस्टर, ये 2 ohm का रजिस्टर है। पहले 6 आया है इसलिए पहले 6 रखेंगे, नहीं कि 6 को बाद में डाल देंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो 6 ohm और 2 ohm का रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है भाई। ठीक है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 4 वोल्ट दिया है। बात समझ में आ गया। तो 4 वोल्ट होने की वजह से ये प्लस ये माइनस, ये 4 वोल्ट ये 0, इधर को हो जाएगा ये 4 वोल्ट और इधर को हो जाएगा 0 वोल्ट। बात समझ में आ गया, इतना बात सब आपको पता है। अब यहाँ का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम मिल जाता तो इसमें से इसमें घटा देते हमको काम हो जाता, क्योंकि सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस यही है। तो इसमें से इतना मिल जाता घटा देते हैं, लेकिन दिया नहीं है। ठीक है, हमको इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, पहले बोला था कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस तो निकालना बहुत आसान है। ए नंबर का कंबाइंड रेजिस्टेंस R इक्वल टू में R1 प्लस में R2, क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो R इक्वल टू में 6 प्लस में 2 है ना, 6 प्लस में 2 ही ना है। तो R इक्वल टू कितना 8 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये बात हमको समझना है कि यहाँ पर 8 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो इसके बदले में आप एक ऐसा रेजिस्टेंस रख सकते हैं जो कि 8 ओम का
हो, ठीक है, 6 2 8 हो, और ये 4 वोल्ट का बैटरी हो, ये बात आपको पता लग गया, ठीक है, इतना आप रख सकते हैं। क्वेश्चन अभी होता है करंट फ्लोइंग, मतलब इसमें कितना का करंट फ्लो हो रहा है, तो बस यहाँ पर आई निकाल दीजिए, आई इक्वल टू में वाट, आई इक्वल टू में वी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ बी नंबर के क्वेश्चन अगर बोले बी इक्वल टू में, बी में बोले आई इक्वल टू में वी अपॉन आर बाय ओम्स लॉ, यहाँ लिख दीजिएगा, बाय ओम्स लॉ लिखने से जो है थोड़ा सा इसमें खूबसूरती बढ़ जाता है, ठीक है। v इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, v हमको दिया है 4, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 8 दिया है ना जी, 4 दूनी 8 है ना, यानी 1/2 इक्वल टू में 0.45 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है जी, 0.5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर, समझ बात आया ना आपको, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। बी नंबर सॉल्व है क्वेश्चन को सी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, यहां का मामला फंसता है, यानी कि 6 ओम रेजिस्टेंस के आर पार आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के आर पार पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसके लिए आपको इसमें फ्लो होने वाला करंट के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इसमें 6 ओम रेजिस्टेंस के आर पार आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो पता करना होगा कि यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो करंट तो यहाँ पर 0.5 एम्पियर का ही फ्लो हो रहा है, जो इससे दोनों से होकर जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा सेम होता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये आपको पता है। तो हमने बोला कि I इक्वल टू यहाँ पर कितना हो 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर, तो यानी कि इससे भी 0.5 एम्पियर का करंट जाएगा और इससे भी 0.5 एम्पियर का ही करंट जाने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ से भी आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास करंट पता है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, दोनों का भी अलग अलग आएगा, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग ही आता है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, यानी 6 ओम रजिस्टर के आर पार अगर पोटेंशियल बोले तो ये हमारा कितना होगा, V इक्वल टू में I अपॉन R, आई V इक्वल टू में V इक्वल टू में IR, ठीक है, V इक्वल टू में IR, ओम्स लॉ से क्या, ओम्स लॉ से V इक्वल टू में IR, I कितना है भाई, तो I हमारे पास कितना है 0.5 इंटू में R, R कितना है, साफ साफ दिखना है क्या, 0.5 इंटू में R कितना है, R हमारे पास 6 ओम है, तो 6 बचे 30, एक अंक के बाद पॉइंट, ठीक है, तो ये कितना हो गया जी 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो PD हमारे पास कितना है जी 3 वोल्ट का हमारे पास PD पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर PD 3 वोल्ट का होगा, तो यहाँ पर कितना मिलेगा जी, तो 1 वोल्ट का ही मिलेगा, क्योंकि टोटल कितना वोल्ट है, 4 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको अलजेब्रा तक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कितना मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, 1 ओम का 1 वोल्ट का ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं तो यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। अगर पूछे यहाँ V इक्वल टू में IR आप कहिएगा ना, तो I कितना है 0.5 और R कितना है 2, तो 5 दूनी 10 और एक पॉइंट मिला 1 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तो मिल जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर उतना बनना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, इसका भी आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर का 8 ओम 0.5 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, बोला है कि PD of 6 volt, a PD of 6 volt is applied to two resistor 3 ohm and 6 ohm connected in parallel, ठीक है, ये पैरेलल कनेक्टेड है। कैलकुलेट, पहला नंबर बोल रहा है द करेंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट, ठीक है। दूसरा नंबर बी नंबर, तो पहला नंबर है द कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये पहला नंबर बोल रहा है कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालिए, और बी नंबर ये है, सी नंबर बोल रहा है द करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रेजिस्टेंस, द करंट फ्लोइंग इन द 3 ओम रजिस्टर, ठीक है।
बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए रेजिस्टर ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। किसमें कनेक्टेड है जी? 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका अगर हम देखें फिगर बना करके, तो ये रहा हमारे पास फिगर, कुछ इस तरह से फिगर बनेगा क्या? ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि इसको सोल्व करने में आसानी हो। इस तरह से कुछ फिगर बनेगा, है ना। ये दोनों के दोनों किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। और इसको जो कनेक्ट किया गया जिस बैटरी से, उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखिए तो क्वेश्चन में कितना दिया जी? 6 वोल्ट का दिया है। कितना दिया है? 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। और पहला 3 ओम का रेजिस्टेंस है, चलिए 3 ओम का रेजिस्टेंस है और 6 ओम का रेजिस्टेंस ये है ना। इसको दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस। तो कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या निकालना है? कंबाइंड रेजिस्टेंस R इक्वल टू में R1 इंटू में R2। जैसे कि सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है, बहुत आसान फॉर्मूला है। क्या? R1 प्लस R2, यानी क्या कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 छके 18 है ना, 3 छके कितना जी? 18, और दोनों को जोड़ दीजिए, 6 3 9, तो 9 दूनी 18 यानी कि 2 ओम। कितना बजे? 2 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास आया। कितना हो गया जी? 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस जो आया इसके बदले में ना होगा, तो हम बोले हैं कि ये रहा हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट का। इसमें आई जाएगा, तो आई यहां से आसानी से निकाल सकते हैं हम। आई इक्वल टू में क्वेश्चन मांगा गया था करंट फ्लोइंग इन द मेन सर्किट। तो मेन सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है ये मांगा था। मेन सर्किट इसका ये है क्या? कि ये है। इन दोनों में से कोई इसका मेन सर्किट नहीं है, ये तो ब्रांच सर्किट है। मेन सर्किट कौन है इसका? ये है, यहां से ये तक यहां तक है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक है। ये इसका मेन सर्किट है, यहां से यहां। ये इसका मेन सर्किट नहीं है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद से जो बना, अब यहाँ पे ये मेन सर्किट हुआ। समझ बात कर रहा है? तो अगर हम बोले कि यहाँ पर आई इक्वल टू निकालना है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, फॉर्मूला के हिसाब से बाई ओम्स लॉ है ना, बाई ओम्स लॉ यहाँ पे लिख दीजिए इतना। तो v कितना है? 6, और r कितना है? r हमारे पास कितना है? 2 ओम है। ठीक है, इन दोनों के बदले में 2 ओम का रेजिस्टेंस आया है, तो v हमारे पास 6 ओम है, r 2 ओम है, तो 2 3 के 6 यानी कि 3 एम्पियर। I इक्वल टू में 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसमें कितना एम्पियर का फ्लो हो रहा है? 3 एम्पियर का, है ना। इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ लिख दीजिए आप 3 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी जो है वो 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ भी 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा? इन दोनों को मिलाकर 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। इसमें कितना फ्लो होगा? आप बोले यहाँ पर I1, तो इसमें कितना जाएगा जी? 3 माइनस I1। अब इसको समझिए, ठीक है। अगर हम बोले कि ये यहाँ तक 3 एम्पियर करंट रहा और यहाँ के बाद से इसमें चला गया I1 करंट निकल कर 3 एम्पियर से निकल चला गया, तो इसमें कितना गया होगा? तो 3 में से I1 गया, तो 3 माइनस I1 रहेगा। ये आपको समझ में आया? उस तरह से अगर नहीं समझ आ रहा है तो बस इतना समझिए कि इसका ये जो दोनों के दोनों पैरेलल में है, ये दोनों के दोनों क्या है जी? पैरेलल में है। हमको पता है कि दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो दोनों के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। ये 6 वोल्ट का है, तो यहाँ भी 6 वोल्ट का ही मिलेगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ भी 6 वोल्ट का ही मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया और रेजिस्टेंस मिल गया, तो आई नहीं निकाल सकते क्या? यहाँ से हम बोलेंगे I इक्वल टू में V अपॉन R, I इक्वल टू में V अपॉन R, फिर यहाँ निकलेंगे I इक्वल टू में V अपॉन R। V और R दिया हुआ है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द करंट फ्लोइंग इन 3 ओम रेजिस्टर, यानी 3 ओम रेजिस्टेंस से I1 का वैल्यू मांग रहा है कि I1 का वैल्यू बताइए, तो यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम। ये था आपको 1 नंबर का, A नंबर का आंसर यहाँ था, और ये B नंबर का आंसर यहाँ है, और C नंबर का आंसर यहाँ देखिए। हम बोल सकते हैं I1 इक्वल टू, दैट इज I1 हम इसको क्यों माने? क्योंकि इसमें I1 करंट जा रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस का, मैं I1 करंट I इक्वल टू में I1 इक्वल टू V अपॉन में R। V कितना है? टोटल V हमारे पास 6 वोल्ट का है, और R जो है यहाँ ओम्स लॉ लिख दीजिएगा, ओम्स लॉ। ठीक है, और यहाँ पर V कितना दिया है? 6, और रेजिस्टेंस इसमें कितना है? इस I1 जिसमें करंट फ्लो जा रहा है I1, उसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, 3 दूनी 6, तो 2 एम्पियर का ये I1 करंट इसमें जा रहा है। ये काम जो है इतना करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्टकट में यही पर निपटा देते हैं तो वो आपकी काबिलियत है, लेकिन नंबर नहीं मिलता है ना। नंबर जो है कॉपी में इतना लिखना पड़ता है ताकि टीचर को साफ साफ नजर आए कि ये चीज ऐसा बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 के आंसर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 2 ओम 3 एम्पियर। चलिए इसको मिटा दें हम, 26 नंबर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है इन द सर्किट शोन बिलो 27 in the circuit shown below the voltmeter reads 10 volt। देखा जाए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सर्किट जो दिया हुआ उसका फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास बैटरी है और बहुत सारा बैटरी कनेक्टेड है, बहुत सारा सेल कनेक्टेड है, तो एक बैटरी बना हुआ है और इसको इस तरह से जो है कनेक्ट किया गया है, ठीक है, दो रजिस्टर से इस तरह से इसको कनेक्ट किया गया, इस तरह से कनेक्ट किया गया, ठीक है। ये कितना है जी, 2 ओम का है और ये 3 ओम का है। बीच में आपको एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया गया, इसको समझिएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया गया। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ठीक है, इस तरह से है। तो बोला इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्ट मीटर रीड्स 10 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर जो है ये रीड करता है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके आर पार रीड करता है, यानी कि इधर को 10 वोल्ट है, उधर को 0 वोल्ट है, यही ना इसका मीनिंग हुआ है ना। रीड कर रहा है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट होगा और यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, तभी तो जो है वो रीड कर रहा है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये टर्मिनल कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये 10 हो गया और 0 हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब है यहाँ भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ 0 वोल्ट होगा, ये आपको समझ में आ गया, यानी कि इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। वोल्टमीटर 10 वोल्ट का रीड कर रहा है, इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा होगा। चलिए, यानी कि देखिए बैटरी के ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव वाला प्लस वाला हो गया आपको हायर पोटेंशियल, और ये नेगेटिव वाला क्या होगा आपको लोअर पोटेंशियल। तो 10 - 0 = 10 वोल्ट, ये बात समझ आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, बोला है कि इन द सर्किट शोन बिलो वोल्टमीटर रीड्स 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का जो है पोटेंशियल रीड करता है। तो इस तरह से ये दिया हुआ, कुछ इसमें दिया नहीं है, 2 ओम और 3 ओम दिया। चलिए इसमें बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, ए नंबर में व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है, कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। बी नंबर में बोल रहा है व्हाट करंट फ्लोज, ठीक है, मतलब कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर बोले यहां से कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो बोल रहा है कि आप I1 का वैल्यू निकाल लीजिए। आई इसमें जाएगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस जो नापने वाला यंत्र जिसका हम बोल रहे हैं इक्विपमेंट में वोल्ट मीटर में कोई करंट जाता है, नहीं जाता है। इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है इस वोल्ट मीटर का, इसमें कोई करंट जाता ही नहीं है। इस वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस जहां हम पढ़ा रहे थे पिछले वीडियो में, वहां जाके चेक कीजिए आप, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा टोटल करंट आई का आई इसमें निकल जाएगा। ये इसका काम है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं जाने वाला, ठीक है, करंट को ड्रॉप करने वाला नहीं है, तो इससे तमाम करंट होकर के निकल जाएगा और इस तरह से इसमें आई करंट ही जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया इतना। चलिए तो यानी आई का वैल्यू निकालना है, फिर वाट करंट फ्लो, तो आई का वैल्यू निकाल लेना है। और क्वेश्चन नंबर सी में बोल रहा है 27 का सी नंबर, हाँ सी नंबर बोल रहा है कि व्हाट इज द पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके, तो 2 ओम रजिस्टर, यानी कि 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में, यानी कि यहां पर अगर हम बोले ए पॉइंट, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मांगना है, ठीक है। डी नंबर बोल रहा है व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, ठीक है, यानी कि 3 ओम रजिस्टर, यानी इसके अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है ना, ए और इस 0 के अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, आपको पूरा समझ में आ गया। 3 ओम 2 ओम और करंट मांग रहा है, कंबाइंड रेजिस्टेंस मांग रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है कंबाइंड रेजिस्टेंस तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि सीरीज में है तो 2 और 3 5 ओम हो जाएगा। तो ए नंबर का हम सॉल्यूशन यहां दे रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करते हैं, बोले ए नंबर का जो आर टोटल जो होगा कंबाइंड रेजिस्टेंस, आर टोटल जिसको हम बोल रहे हैं, वो हो जाएगी ना R1 प्लस में R2, दैट इज R1 कितना है 2 प्लस में 3, ठीक है। तो ये R जो टोटल हो जाएगा आपको 5 ओम हो जाएगा। इतना लिख कर भी आपको बताना पड़ेगा ताकि देखने वाले को समझ में आए कि सॉल्व किया है। मैट्रिक एग्जाम में अगर आता है ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया R टोटल आपको 5 ओम हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम बी नंबर को सॉल्व करने के लिए। बी नंबर बोल रहा है व्हाट करंट फ्लोज, इसमें कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये हमको पता करने के लिए
हम अगर बोलें कि इसमें आई करंट जो फ्लो हो रहा है तो वही आई करंट इसमें भी जाएगा, वही आई करंट इसमें भी जाएगा, और इसके आर पार में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो क्यों ना हम ऐसे करते हैं कि इसके बदले में एक कंबाइंड रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बदले में हम क्या करते हैं, एक कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, जो आर वैल्यू देता है। ठीक है, और इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना क्या है जी, इस पोटेंशियल डिफरेंस इसके बदले में ये जो बैटरी है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल देते हैं 10 वोल्ट है, तो कोई दिक्कत है 10 वोल्ट, क्योंकि ये बैटरी है तो है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के बारे में बता रहा है, 10 वोल्ट रीड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला जो यंत्र है जिसको हम वोल्ट मीटर बोल रहे हैं, वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। इसका मतलब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट वहां पर डाल दिए। तो आर हमको पता लग गया कि आर जो है, हम इन दोनों के बदले में जो आर डाले हैं वो 5 ओम का है। ठीक है, यहाँ से 5 ओम का ये है, और इसमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला बैटरी 10 वोल्ट बता रहा है ना, 10 वोल्ट बताती है। यहाँ से अगर हम आई निकाल लें कि इसमें आई कितना फ्लो हो रहा है, वही आई तो इसमें भी सर्कुलेट करेगा, तो आई इक्वल टू में कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। यहाँ पर लिख देंगे ओम्स लॉ। ठीक है, क्या लिख देंगे जी, ओम्स लॉ। तो V कितना है, V हमको पता है 10, रेजिस्टेंस कितना है 5, यानी कि ये 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। आपको समझ में आया ये बात, कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है जी, 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपको 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है। ये बात समझ में आएगा, इसमें जो करंट सर्कुलेट कर रहा है वो 2 एम्पियर का है। यहां से हमको ये बात पता लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, यानी कि इसके आर पर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो इसमें करंट चाहिए और इसका रेजिस्टेंस चाहिए। इसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर का है, अभी निकाले हैं, और इसका रेजिस्टेंस हमको पता है, तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, सी नंबर का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V इक्वल टू में हम बोलेंगे आई आर। ठीक है, यही ना बोले फॉर्मूला हमारे पास ओम्स लॉ का है। तो आई कितना है इसमें, 2 एम्पियर का है, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, वो 2 है, यानी कि 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, और टोटल 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर 6 वोल्ट का होना चाहिए ना जी, 4 वोल्ट यहाँ आ गया तो 6 वोल्ट का ही होना चाहिए। देखें निकाल लेते हैं, कहते हैं D इक्वल टू में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम है ना जी, 3 ओम रजिस्टर, तो यहाँ पर अगर बोलेंगे V इक्वल टू में आई आर, आई कितना है इसमें, आई इसमें 2 एम्पियर का ही है, 2 इंटू में आर कितना है, आर यहाँ पर 3 है, आ गया कि नहीं, 6 वोल्ट का बैटरी। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड लाइक एन अलजेब्रा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए अलजेब्रा का ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इसको कैसे सोल्व किया, बहुत आसान है, अगर आपको कांसेप्ट पता है तो बहुत आसान तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में बोला इन द गिवन सर्किट, इन द गिवन सर्किट, जो सर्किट दिया हुआ हमारे पास, क्या दिया हुआ है इसको देख लिया जाए, मिला लिया जाए, इसको बना लिया जाए। ये सर्किट कुछ इस तरह से दिया हुआ, ठीक है, देखिए ये रेजिस्टेंस है, इस तरह से इसको रेजिस्टेंस को आप बना सकते हैं। एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है इस तरह से, है ना, और इसमें से बोल रहा है कि 6 एम्पियर का करंट यहां तक आ रहा है। ठीक है, 6 एम्पियर करंट आ रहा है, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें नहीं शो कर रहा है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का है और 6 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास है, और यहाँ पर जो है आपको 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन मांग रहा है, क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है, ए नंबर बोल रहा है व्हाट इज कंबाइंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज कंबाइंड, यहां पर नहीं हटेगा, व्हाट इज कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी दोनों को ऐड करके बताइए। बी नंबर बोल रहा है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंबाइंड रेजिस्टेंस, बोल रहा है व्हाट इज द PD, पोटेंशियल डिफरेंस across the combined रेजिस्टेंस, यानी कि कंबाइंड रेजिस्टेंस के आर पार आपको निकालना है। सी नंबर बोल रहा है व्हाट इज
व्हाट इज पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है डी नंबर में। व्हाट इज द करंट, इन द 3 ओम रजिस्टर, ई नंबर मांग रहा है। व्हाट इज द करंट इन द 6 ओम रजिस्टर। ठीक है, देखिए ये सब मांग रहा है। यहाँ बस कितने क्वेश्चन पूछा है जी? 5 क्वेश्चन पूछा है इसमें। बोला है व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन, यानी इन दोनों को आप कंबाइन कर बताइए। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज द पीडी अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस बनने के बाद से जो रेजिस्टेंस आपके पास आएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस बनने के बाद से जो आर का वैल्यू आएगा, इसके अक्रॉस में आपको पीडी बताना है। ठीक है, इसके अक्रॉस में आर का जो भी वैल्यू आएगा, इसमें कितना आपका एम्पियर करंट फ्लो होगा, इसमें 6 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये आपको पता है। तो इसके आर पार आपको पीडी बताना है, यानी कि आपको इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके आपको बताना है। ठीक है, ये बात पता लग गया। तो ये कितना नंबर था? बी नंबर था, है ना। व्हाट इज द पीडी अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर सी बोला व्हाट इज द पीडी अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पीडी बताना है। तो आपको हम बता दें ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो वही पीडी होगा यहाँ पर जो कि यहाँ होगा। तो यहाँ होगा 1 वोल्ट, बिल्कुल यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वही मिलेगा जो यहाँ मिलेगा और वहाँ मिलेगा, क्योंकि ये क्या चीज है? पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में। क्वेश्चन नंबर डी व्हाट इज द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट जो बताना है 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट बताना है, यानी इसमें आपको बताना है I का वैल्यू, यानी I1 को वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें आपको बोलेंगे यहाँ पर I1 है, तो इस I1 को हमें निकालना है। तो अगर हम बोले इसमें कितना करंट जाएगा, तो 6 ओम में से I1 निकल गया, तो 6 माइनस I1 करंट इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है I1 को वैल्यू बताइए आप। ठीक है, तो ये बात हो गया। क्वेश्चन नंबर ई व्हाट इज द करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, और 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा ये अभी आपको बताना है। चलिए, ये 6 माइनस I1 बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर इसको I1 बोले तो इसको I2 भी कह सकते हैं, है ना, I2 भी बोल सकते हैं। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए इसके आर पार, तो हम आसानी से हम रेजिस्टेंस या I1 I2 निकाल सकते हैं। और वो भी तरीका सही है कि इसमें 6 यहाँ पर है तो I1 निकलेगा, तो 6 में से I1 ही होगा, वो भी बात सही है। चलिए, एक निकाल लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, ये बात पता है। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर ए में बोला व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ये R इसके बदले में लगाए हैं, उस R का वैल्यू निकाल देते हैं। R1 * में R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में R2। ठीक है, ये फार्मूला कहां वैलिड है? सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए, पैरेलल हो तो। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं 3 में अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 और 6 को जोड़ दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 6 तरीके कितना? 18 बटे में 6 3 9 9 दूनी 18, यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा। ये बात समझ में आया? आर वैल्यू कितना निकलेगा? 2 ओम। यहाँ पर 2 ओम रेजिस्टेंस और 6 एम्पीयर करंट जब फ्लो होता है, भी आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम बोले ये ए नंबर का आंसर है, और हम बोले बी नंबर बोलेगा जी पोटेंशियल, तो ठीक है, बी नंबर बोला है पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस के आर पार, दैट इज v इक्वल टू में, अब बोले यहाँ पे v है तो v इक्वल टू में I कितना है? I इसमें 6 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना है? 2 है, तो 6 दूनी 12 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है। कितना जी? 12 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी 12 वोल्ट होगा, इसके आर पार भी यहाँ 12 होगा, यहाँ 0 होगा। आपको समझ में आया? यहाँ 12 वोल्ट होगा, यहाँ 0 होगा। आपको बात बिल्कुल समझ में आया होगा? यहाँ 12 वोल्ट होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो हमने पता लगा लिया कि इसके आर पार पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है, इसके आर पार पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है। तो क्वेश्चन नंबर सी तो ऐसे ही सोल्व हो गया। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 3 ओम रेजिस्टेंस के आर पार पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो बोलिएगा सी नंबर में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू में 12 वोल्ट। क्यों है जी? क्योंकि इट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये बात हो गया। क्वेश्चन नंबर डी को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है? व्हाट इज द करंट इन द 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी इसमें I1 वैल्यू निकालना है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मिल ही गया, और I इसमें 3 ओम रेजिस्टेंस है ही, तो I इक्वल टू V अपॉन R। तो कहेंगे जिसको I1 हमने नाम दिया है, तो I1 निकाला गया है, तो I1 इक्वल टू में V अपॉन में R। V कितना है? V 12 है, और R कितना है? 3 है, यानी कि 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसको हम I1 बोले। तो जब इसमें 4 एम्पियर का करंट जा रहा है मेरे भाई, तो इसमें कितना जाएगा? 2 एम्पियर का, क्योंकि टोटल यहाँ से निकल रहा है कितना? 6 एम्पियर करंट निकल रहा है, और जा रहा है इसमें 4 एम्पियर का। कितना गया? इसमें 4 एम्पियर करंट गया, इसमें 2 एम्पियर का जाएगा, गारंटी है 2 एम्पियर का जाएगा।
ठीक है। तो इसमें से हम 12 4 6 में से 4 घटा करके हम लिख सकते थे, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास तरीका है क्या, अगर I2 निकाले तो V अपॉन R, क्योंकि V यहां भी हमको पता है कि 12 वोल्ट का ही है, ठीक है। तो ये 12 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 6 है, तो 6 दूनी 12 एंपियर। देखिए 2 एंपियर है कि नहीं। तो ये तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 29 निकाल इसको। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि ये 5 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी is connected to 220 ohm resistor, 220 ohm resistors which are joined together in series, ए नंबर में बोला है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। बोला है कि आपको सर्किट डायग्राम बनाना है टू रिप्रेजेंट दिस, फिर बोला है ऐड एन एरो बताइए टू इंडिकेट the direction of कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट को इंडिकेट करने के लिए फ्लो इन द सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, ये बी नाम बोला है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज द effective resistance of two resistor of the two resistors। सी नंबर बोला है calculate the current that flows from the बैटरी, और डी नाम बोल रहा है व्हाट इज पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, इस तरह से बोला, ठीक है। देखिए जी क्वेश्चन बोला है कि 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 220 ओम रजिस्टर, ठीक है। एक 5 वोल्ट का बैटरी है जो कनेक्टेड है 2 20 ओम के रजिस्टर के साथ, ठीक है। which are joined together in series, जो कि ऑलरेडी सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हम बोले इसका कि ये 2 रजिस्टर है जी, ठीक है। ये देखिए 2 रजिस्टर इस तरह से है, तो दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ये बोला है पहले से ही सीरीज में कनेक्टेड है। कितना ओम रजिस्टर है जी 20 ओम रजिस्टर है, ठीक है। दोनों के दोनों 20 ओम का रजिस्टर है, और ये दोनों कैसा है जी कितना वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, तो ये दोनों जो है 5 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। बोला है क्वेश्चन में, देखिए 5 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, 5 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, 2 20 का रजिस्टर सीरीज में, ठीक है। ये आपका हो गया। तो बोला कि ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, पहला नंबर बोला ड्रॉ सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट दिस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ऐड एन एरो टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट फ्लो इन द सर्किट। इसमें एक एरो आप बताइए जो कि इसमें कन्वेंशनल करंट को फ्लो करने का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा हो। कन्वेंशनल करंट यानी कि माना गया करंट का डायरेक्शन है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ये आपको पता है ना। लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो माना गया है इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। ये सदियों से माना जा रहा है और सदियों से मान कर चला जा रहा है। मानने वाला ने मान लिया कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा ही फ्लो करेगा। मानने वाला ये भी मान सकता था कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करता है। वो
इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, प्रोटॉन के डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट डायरेक्शन। वैसे प्रोटॉन फ्लो नहीं करता है, माना गया प्रोटॉन फ्लो कर रहा है, लेकिन वो प्रोटॉन असल में फ्लो नहीं करता है। ये बात हो गया। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये ए का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर। इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये बताइए, यानी कि इसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस बताइए जो इसके बदले में हम इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। यानी R का वैल्यू आपको बताइए, समझ में आता है क्या। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 20 ओम प्लस में 20 ओम, क्योंकि ये R किसमें सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 40 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो R इक्वल टू बोलेंगे 40 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। R इफेक्टिव यहाँ कर दीजिए, R इक्विवेलेंट कर दीजिए, R टोटल कर दीजिए, दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो गया बी नंबर का आंसर कंप्लीट है। ये 5 वोल्ट का बैटरी है। सी नंबर कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है आई को निकाल लीजिए। तो सी आई इक्वल टू में V अपॉन R, भी कितना है 5 बटन R कितना है जी, तो 40 है, ठीक है। R कितना टोटल रेजिस्टेंस कितना है जी 40 है। तो अगर हम इसको 5 है 40 यानी कि 1/8 पॉइंट डालेंगे 0, तो 8 1 जा 8 पॉइंट डालेंगे तो 0 हो गया, और 8 1 जा 8 है ना। और जब हम जो इसमें 2 बचेगा ना जी, तो 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितना बचेगा जी 20 में से 16 या 4 बचेगा, तो 0 8 5 40, यानी कि 8 5 40 है ना, यानी कि 0.125 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसमें। कितना 0.125 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये बात हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में सी हुआ क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। अच्छा बोला है कि हर एक रजिस्टर्स के अक्रॉस में यानी ए बी सी, ठीक है, VA माइनस VB निकालिए और फिर VB माइनस VC निकालिए, ये बोल रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम बोल रहे हैं कि हायर पोटेंशियल ये है, तो ये हो गया आपको 5 वोल्ट, ठीक है। और लोअर पोटेंशियल ये है, तो ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया 5 वोल्ट, ये 0 हो गया। तो अगर बोलेंगे यहाँ से VA माइनस VB आपको मांग रहा है, आप समझिएगा, ठीक है। लिखना जरूरत नहीं है, अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये VA माइनस VB लिखना जरूरत है, डायरेक्ट आप V करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो VA माइनस में VB यानी कि VA माइनस VB बोलेंगे तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर VB माइनस में VC बोलेंगे तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। आप VB माइनस VA नहीं कर सकते हैं, आप VC माइनस VA नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? VA माइनस में VB इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका VA वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हायर है, और VB वाला इससे लो होगा क्योंकि ये लो टर्मिनल से कनेक्टेड है, समझ में आया। उसी तरह VB माइनस VC नहीं कर सकते, VB माइनस VC कर सकते हैं, VC माइनस VB नहीं कर सकते हैं, क्योंकि VB जो है हायर होगा क्योंकि ये हायर से कनेक्टेड है, और VC इधर से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके लिए ये हायर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा, इसके लिए ये हायर, ये लोअर है, ठीक है। तो VA माइनस VB अगर निकालेंगे तो इसमें देख लीजिए हम करंट हमें कितना फ्लो हो रहा है। इसमें करंट तो हमको पता लगेगा 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 0.125 है ना। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 0.125 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू किसमें पुट करेंगे, V इक्वल टू IR निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे PD अक्रॉस, ठीक है, PD अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर, दैट इज VA माइनस में VB जिसको हमने नाम दिया, ठीक है। तो IR I का वैल्यू कितना निकाला है जी यहाँ पर 0.125। तो हम 0.125 ना रख करके क्या करेंगे कि हम रखेंगे यहाँ पर कितना, तो 1/8 रखेंगे, ठीक है। कितना रखेंगे 1/8, क्या करने में आसानी रहे, पॉइंट बोला से थोड़ा परेशानी हो सकता है। ये है ना जी 1/8, यहाँ पर था 1/8 है ना, 40 1/8। तो रखेंगे VI इक्वल टू IR फॉर्मूला है, तो I हमारे पास निकल गया है कितना 1/8, और रेजिस्टेंस कितना है जी, तो रेजिस्टेंस हमारे पास 20 ओम है। तो ये रहा 20, ये हो गया खत्म, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी 2.25 5/2 यानी 2.5 वोल्ट का जो है VA माइनस VB हमारे पास निकल के आया है 2.5 वोल्ट। अगर आपसे पूछते हैं हम कि क्या बताइए कि VB माइनस VC कितना होगा, तो वो भी 2.5 वोल्ट का ही होगा क्योंकि टोटल कितना है 5 वोल्ट है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं VB माइनस में VC इक्वल टू में 2.5 वोल्ट, ठीक है। आप चेक कर लीजिए आंसर, या फिर आप निकाल भी सकते हैं, जब करंट आपको पता है तो फिर वही आंसर आएगा। चलिए आप आंसर निकाल लीजिए। 29 नंबर का जो है 2.5 वोल्ट है, 1.25 40 ओम, ठीक। चलिए इसको मिटा दें हम 13।
क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोला है गिवन फिगर बिलो द गिवन फिगर बिलो shows an electric circuit in which below shows current flows in the circuit having 6 volt battery through 2 resistor, है ना, थ्रो 2 रजिस्टर, 2 ठो रजिस्टर के साथ करंट फ्लो हो रहा है। ये दिया हुआ फिगर है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से जो है दिया हुआ है। दो ठो रजिस्टर दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों पैरेलल में है कि सीरीज में है, इसको पता कर लेते हैं। ये देखने से तो लग रहा है कि सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है पैरेलल में ही होगा। फिर भी इसका कुछ तरीका है जो हम पहले बताए थे, ठीक है। ये बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि 6 वोल्ट का है, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना ओम का है? ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ 6 वोल्ट का बैटरी है, 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। बोला है ए में कि आर द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, बोला है आर द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर, सीरीज विथ ईच अदर और इन पैरेलल, और इन पैरेलल, ठीक है। ये पहला नंबर है, सीरीज विथ ईच अदर, सीरीज विथ ईच अदर और इन पैरेलल। बी नाम बोल रहा है कि फॉर ईच रजिस्टर, फॉर ईच रजिस्टर state the potential difference, state the PD potential difference across it, ACRS across it। C नाम बोल रहा है the current flowing from the battery, the current flowing from the battery is shared between 2 resistors, is shared between 2 resistors, shared between 2 resistors। बोला है कि which resistor will have bigger, which resistor will have bigger share of the current, bigger share of the करंट, करंट का बिगर शेयर किसके साथ है, ठीक है। ये हो गया। डी नाम हम बोल रहे हैं कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 रजिस्टर। ई नाम हम बोल रहे हैं कैलकुलेट द करंट, calculate the current that flows from the battery, calculate the current that flows from the battery, ठीक है। इस तरह से पूछ रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लंबा था, लिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। The given figure below shows the current flows in the circuit having 6 volt battery, या 6 वोल्ट का बैटरी है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये 6 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ 6 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है ना। यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 6 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 6 वोल्ट मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा। पता लगा दोनों के दोनों पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो पहला आंसर तो हमको यहीं से मिल गया। क्या चीज मिला ना? बोल रहा है कि आर द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज और
विथ ईच अदर पैरेलल, तो कहेंगे द रेजिस्टेंस ए नंबर में द रजिस्टर, लिखने की जरूरत नहीं ना, बोला डायरेक्ट पैरेलल, इन पैरेलल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, बात समझ में आ गया? पैरेलल में कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये पता लग गया। बी नंबर बोला है कि फॉर ईच रेजिस्टर स्टेट द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, बोला है कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सब बता दीजिए। 6 वोल्ट कितना होगा जी? 6 वोल्ट माइनस 0 इक्वल टू में 6 वोल्ट। ठीक है, ये पता लग गया। हर एक रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 6 वोल्ट। देख लीजिए साथ साथ। सी नंबर the current flowing from the battery is shared between two resistors which resistor will have the bigger share of the current। बता रहा है कि जो करंट निकला है, जो करंट यहाँ से आई निकला है, वो क्या हुआ है जी? बट गया है। बटा जैसे इसमें आई निकला है तो इधर को जाएगा i1 और इधर को क्या जाएगा जी? i2 जाएगा, इधर जाएगा ना i2। ठीक है, ये i1 यहाँ से चला गया तो i में से i जो i1 निकल गया तो i2 इधर जाएगा, या फिर i - i1 जाएगा। हमने i1 i2 नाम दे दिया। तो बोल रहा है किसमें करंट का बिगर शेयर है? क्वेश्चन बोला है विल हैव बिगर शेयर ऑफ द करंट, किसमें करंट का बिगर शेयर है? इसको बिना कैलकुलेशन को हम बता सकते हैं। कैसे? जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें बिगर शेयर ऑफ करंट होगा। I जो है V/R है, I का वैल्यू उसी वक्त बढ़ेगा जब रेजिस्टेंस कम से कम मिलेगा। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ बताता है। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा उतना ही करंट ज्यादा मिलेगा। तो रेजिस्टेंस किसमें कम है? 2 ओम या 3 ओम? कहेंगे 2 ओम में कम है, तो इसमें रेजिस्टेंस में करंट का बिगर शेयर जाएगा। ये बात हो गया। तो बोला द करंट फ्लोइंग इन द बैटरी शेयर बिटवीन द रेजिस्टर व्हिच रेजिस्टर हैव द बिगर शेयर। इसमें ये बोला किसमें बिगर शेयर है, ये नहीं बोला है कि कैलकुलेट करके बताइए। तो बोल सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं द 2 ओम रेजिस्टेंस हैविंग द बिगर शेयर ऑफ द करंट, the 2 ohm resistor having the bigger share of the current। ठीक है, करंट का बिगर शेयर किसमें होगा जी? 2 ओम का रेजिस्टेंस में होगा। अगर आपको चाहिए कि बताइए भाई कितना होगा, तो यहाँ पर i1 निकाल लीजिए। i1 इक्वल टू में V/R। V कितना है? V हमारे पास कितना है जी? 6। R कितना है? 2 है, तो 2 तिहाई 6 एम्पियर। अगर i2 निकालना है, i2 इक्वल टू में V/R। V कितना है? 6 वोल्ट है, देखिए 6 वोल्ट है यहाँ पर। और R कितना है? R 3 है, 3 दूनी 6, 2 एम्पियर का करंट। i2 निकल के आया कितना? 2 एम्पियर का, और i1 निकल के आया कितना जी? 3 एम्पियर का। किसमें है बिगर शेयर भाई? 3 एम्पियर का, तो 2 ओम में है। तो हम पहले ही लिख चुके थे, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। डी नंबर बोला है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालिए, दैट इज R का वैल्यू निकालिए। R इक्वल टू में R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2। यानी पहले दोनों को क्या कर दीजिए भाई? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 मिलेगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 5 मिलेगा। तो पॉइंट डालिएगा तो 60 हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60 है ना? ये ना होगा जी 12 × 5 = 60, वो 0.12 ओम। ठीक है, 0.12 ओम कितना बनेगा जी? R का वैल्यू R इफेक्टिव इक्वल टू में 0.12 ओम, 0.12 ओम। ठीक है, सही है ना? तो ये हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर ई, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है ये निकालिए। तो यहाँ पर 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर, दोनों को मिलकर 5 एम्पियर करंट निकलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर ऐसे नहीं आता है हमको तो पता कर लीजिए कि भाई यहाँ पर 5 एम्पियर का ही करंट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वही करंट तो बटा है, तो 5 एम्पियर करंट निकलता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसका सर एक ऐसा कीजिए कि बना ही दीजिए, तो कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है इन दोनों के बदले में आया है। कितना है जी? कितना है? 0.12 ओम। कितना है जी? 0.12 ओम आया है, देख लीजिए, है ना? 6/5 ओम आया है या 0.12 ओम। हम लिख देते हैं यहाँ पर 6/5 ओम लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? कैलकुलेट करना तो आसान रहेगा, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है 6 ओम, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस इतना है, तो यहाँ से I निकालना है, तो I इक्वल टू में हमको पता है I इक्वल टू में कितना होता है जी? V/R। ठीक है, V/R। V कितना है? तो 6 वोल्ट है, और R कितना है? 6/5 है, यानी 6 इंटू में 5/6, यही ना होगा? 5 ऊपर जाएगा, 6 कट जाएगा, तो I इक्वल टू में 5 एम्पियर का करंट मिलेगा। ठीक है, वैसे भी हम बता दिए थे कि जब यहाँ आपको मिल रहा है 2 एम्पियर 3 एम्पियर, दोनों को 5 एम्पियर ना होगा, वैसे भी 5 एम्पियर ही मिला।
क्वेश्चन नंबर 30 ये कंप्लीट सोल्यूशन है, कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इसको देखिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है ए 4 ohm coil, ए 4 ohm coil मतलब 4 ohm का coil है एंड 2 ohm coil, और जो है 2 ohm का coil है आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। बोला है व्हाट is their combined resistance, what is their combined resistance, ठीक है। फिर बोला है टोटल करंट, ए टोटल करंट of 3 ampere passes through the coils, what current passes through the 2 ohm coil। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है कि ये 4 ohm coil एंड 2 ohm coil आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो ठो कॉइल का दिया हुआ है रेजिस्टेंस, एक 4 ohm एक 2 ohm कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। बोला है कि दोनों किससे कनेक्टेड है जी, पैरेलल में कनेक्टेड है। बोल देते हैं ये है कॉइल जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दोनों के दोनों पैरेलल में, ये 4 ohm का है और ये 2 ohm का है। बोल रहा है कि दोनों के दोनों किसमें कनेक्टेड है जी, पैरेलल में कनेक्टेड है। बोल रहा है विद व्हाट इज देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना बनेगा, टोटल करंट ऑफ 3 एम्पीयर पासेस थ्रू द कॉइल्स, यानी कि टोटल जो करंट इससे पास कर रहा है, जो इस कॉइल्स से वर्ड इस्तेमाल किया है प्लूरल में जी, कॉइल्स, आई इक्वल टू बोल रहा है कितना, बोलिए, बोल रहा है कि टोटल करंट ऑफ 3 एम्पीयर पासेस थ्रू द कॉइल्स, यानी कि दोनों कॉइल्स से 3 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 एम्पीयर है और यहाँ भी आपको 3 एम्पीयर मिलेगा, इन दोनों को मिल करके, है ना जी, 3 एम्पीयर का करंट आपको मिल रहा है। What is the combined resistance, total current of 3 ampere passes through the coils, what current passes through the 2 ohm coils, बताइए 2 ohm coil से कितना करंट पास करेगा। जैसे कि आपको पता है कि ये दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो अगर बोले कि यहाँ से I1 करंट जाएगा तो इसमें I2 करंट जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि I1 करंट इसमें जाएगा तो 3 एम्पीयर में से घट जाएगा तो 3 माइनस I1 करंट जो है इसमें जाएगा, तो यानी I1 का वैल्यू आपको निकालना है। अगर हम कहें कि इन दोनों को कंबाइन करने के बाद से एक ऐसा रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं जो कि इसके बदले में लगाया जा सके, इसमें करंट कितना पास हो रहा है, 3 एम्पीयर का करंट पास कर रहा है, ठीक है। और ये कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू बोलेंगे आर इक्वल टू में R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2। दोनों को हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए फॉर्मूला लगाए हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और डिवाइडेड बाई 4 दू 6, यही होगा। तो हम कहेंगे 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी कि 4/3 इतना ओम का रेजिस्टेंस, इतना रख दे, पॉइंट में शिफ्ट कीजिए, ठीक है। तो बोलिए 4/3 ओम का है, इसको पॉइंट में शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको घटाने में आसानी रहेगा, ठीक है। और हम बोले कि ये 4/3 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और तो इसमें करंट 3 कितना है जी, 3 एम्पीयर का है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V का वैल्यू कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से आप निकाल सकते हैं, है ना। बोले इसको A, इसको बोले B, तो VA माइनस VB आसानी से निकाल सकते हैं, यानी V का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको मिल गया करंट, इसमें हमको दिया हुआ है 3 एम्पीयर का करंट और इसका रेजिस्टेंस हमको पता लग गया। तो V इक्वल टू में I कितना है 3 इंटू R कितना है जी, R है आपको 4/3, देखिए कट गया ना जी, पॉइंट में शिफ्ट किया तो ये 4 वोल्ट का V निकल आया, यानी कि VA माइनस में VB, इसको कहा है VA माइनस में VB, तो मिला कितना 4 वोल्ट का हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, ये बात समझ में आया, है ना। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ मिला 0, यहाँ भी मिल गया 4 वोल्ट, यहाँ मिला 0, क्यों भाई, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल में है ना भाई, ठीक है।
0 वोल्ट है ना, तो दोनों के दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हमने ये निकाल लिया। क्वेश्चन क्या मांग रहा था, है ना, क्वेश्चन को क्या मांगा था, बोला है कि व्हाट करंट पास थ्रू द 2 ओम कॉइल, यानी कि 2 ओम कॉइल से कितना करंट पास करेगा। तो हमको तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल मिल ही गया, ठीक है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 वोल्ट का पोटेंशियल मिल गया और रेजिस्टेंस दिया है, I निकाल सकते हैं। तो कहेंगे यानी कि I1 इक्वल टू में V बाई आर, यानी V कितना है जी, तो V तो 4 है और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 एम्पियर का करंट। I1 क्या है 2 एम्पियर आया। I1 हम किसको माने थे, करंट विच पासेस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट विच पासेस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस I1 इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो है कितना दिया हुआ है 4/3 ओम, बिल्कुल सही है, और 2 एम्पियर करंट, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें 1 है 2 है 3 और 4 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप का। इसको एक वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दिया गया। अगला थ्योरी के बाद से जब थ्योरी कंप्लीट होगा तो एनसीईआरटी का तमाम सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, ठीक है। जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी थ्योरी है, तमाम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स हम का सॉल्यूशन देंगे आपको एनसीईआरटी का। इसका तो दे ही चुके हैं, और एनसीईआरटी का इसका बाद से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना है एक वीडियो में, और उसके बाद से जो है आपको थ्योरी कंप्लीट कराना है। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद से एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन देना है, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी वीडियो में इसको दे दिया जाए तो बेहतर रहेगा। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में ही इसको दिया जाएगा, अगला सॉल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।